दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और आप ये समझ सकते हो कि इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यहाँ पे एक ब्लॉक डील है जो बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। टोटल शेयरों की 3% के आसपास की ब्लॉक डील हुई है, यानी किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे शेयर बेचे। बड़े इन्वेस्टर से मतलब है एफडीआई के माध्यम से जो दो निवेशक बाजार में आए थे, एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल, उनकी तरफ से ये निवेश बेचा जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। क्योंकि दूसरे जो भी इन्वेस्टर है उनके ऊपर तो इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत इस समय रोक लगाई गई है, वो यहाँ पे माल नहीं बेच सकते। तो ऐसे में ये गिरावट के पीछे की समझने को समझेंगे और साथ में ये सबसे बड़ी बात है, बाज़ार में भी भयंकर गिरावट का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से भी देख सकते हो कि गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 12:30 के आसपास का टाइम है। 80,963 के स्तर पर, जहाँ पे 410 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 0.50% गिरा है सेंसेक्स, आधा % के आसपास की गिरावट है। अब आप देख सकते हो कि बाज़ार की जो शुरुआत है पॉजिटिव हुई थी, करीब 100-150 पॉइंट की तेज़ी के साथ। और आप देखें इंट्राडे में 81,700 का स्तर भी बना है, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, वहाँ से गिरावट का माहौल बना और ज़बरदस्त बिकवाली की वजह से बाज़ार आ गया नीचे। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है बाज़ार में और ये जो गिरावट का माहौल है ये सभी जगह पे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 55,667 के स्तर पे आपको 235 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 0.42% अप डाउन है इस समय निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, यहाँ पे गिरावट सबसे ज़्यादा है। 27,398 के स्तर पे इस समय आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक दिखाई देगा, जहाँ पे 270 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.98% डाउन है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट है, जबकि निफ्टी बैंक में आधा % की गिरावट है और बाजार में भी आधा % की गिरावट है। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में गिरावट डबल है। अब यस बैंक में तो आज तूफानी गिरावट है। यस बैंक का स्टॉक इस समय 20.95 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखा दे, जहाँ पे 10.01% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे बाजार की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी और कल बाजार ने काफ़ी कमाल किया था, 23 को क्रॉस कर गया था, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। लेकिन आज उस तेज़ी का पूरा फ़ायदा उठाते प्रॉफिट बुकिंग किसी ने कर ली है, जम के खरीद बिकवाली कर ली है, जिसकी वजह से इस समय 10% के गिरावट के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरफ तो गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल और निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी वजह है ब्लॉक डील। तो सुबह बाजार में आज 9.4 करोड़ शेयरों का एक बड़ा मेगा सौदा हुआ है और ये जो डील हुई है ये 21.5 प्रति शेयर की प्राइस से हुई है, यानी जिस भाव से एसबीआई और दूसरी बैंकों ने डील की है एसएमबीसी के साथ, उसी प्राइस से यहाँ पे 9.4 करोड़ शेयरों का बड़ा सौदा हुआ है। तो कुल जो लेन देन है ये 2022 करोड़ रुपए का है। बहुत बड़ा ये आप देखें सौदा है और ये सौदा जो कुल शेयरों का 3% है, यानी जितना भी टोटल जो आप देखें शेयर है उसका 3% का ये डील हुई है। बहुत बड़ी डील है। तो ये डील के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है। दूसरा, आज बोर्ड मीटिंग भी हो रही है, वो फंड रेजिंग को लेकर अभी उसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग है। तो बाजार के जानकारों का मानना है कि ये ब्लॉक डील किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म ने की है। मार्च 2025 के हिसाब से दो बड़े निवेशक कार्लाइल ग्रुप, जिसकी 6.84% की होल्डिंग है, उन्होंने पहले भी बाजार में अपनी कुछ होल्डिंग बेच दी थी, जिसकी वजह से जो 9% के आसपास की होल्डिंग थी वो नीचे आई थी। और दूसरा एडवेंट इंटरनेशनल, जिनकी 9.2% की होल्डिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बनाए रखा, अभी तक बेचा नहीं है। उनके पास येस बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अब ऐसी संभावना है कि इन दोनों में से किसी एक ने ये बड़ी डील की है, कोई सौदा किया है, उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, जिसकी वजह से स्टॉक एकदम से नीचे आ गया। तो यहाँ पे बड़े एफडीआई के माध्यम से किसी निवेशक ने शेयर बेचे, ये संभावना बन रही है बाजार में। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी की फंड रेजिंग होने वाली है, जिसकी वजह से जो बोर्ड मीटिंग के पहले ही
ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। सेबी के रूल्स के तहत जब भी कोई बोर्ड मीटिंग होती है, कुछ बड़ा फैसला होता है तो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो 29 मई से ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है और आज बोर्ड मीटिंग है 3 जून की, तो 5 जून तक यानी 48 घंटे तक ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहती है। तो जो कंपनी से संबंधित है वो तो कोई अपने शेयर बेच ही नहीं सकते। यहाँ पे फिलहाल प्रमोटर है नहीं तो वहाँ से बिकवाली होगी नहीं। दूसरे भी जो कर्मचारी है और कंपनी के जो बोर्ड के मेंबर है सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो यहाँ पे न तो वो शेयर खरीद सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि एडवेंट और कैरल की तरफ से ही ये बड़ी होल्डिंग बेचने की यहाँ पे संभावना बन रही है। तो देख दो कि कल 8% से ऊपर की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक के बोर्ड बैठक में आज फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके चलते निवेशक यस बैंक के शेयरों पे कल टूट पड़े थे। इसके शेयरों को इस बात से भी सपोर्ट मिला कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन इसमें कंट्रोलिंग हिस्सेदारी के लिए आरबीआई से मंजूरी मांग रही है, यानी वो यस बैंक पे कंट्रोल करना चाहते हैं। सोमवार 2 जून को बीएसई पर इसके शेयर 8.38% की बढ़त के साथ 23.2 के भाव पर क्लोज हुए, यानी कल ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। इंट्राडे में 9% के आसपास की तेज़ी बनी और 23 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गया था स्टॉक। हालांकि बैंक ने इसे लेकर सफाई दी है और आज जो एक्सचेंज फाइलिंग में उन्होंने कहा है, सुबह स्पष्ट किया है कि आरबीआई के साथ बातचीत के बारे में उसे पता नहीं है, यानी एसएमबीसी और आरबीआई की क्या बातचीत चल रही है उसके बारे में यस बैंक को कोई जानकारी नहीं है। एसएमबीसी भारतीय रिजर्व बैंक से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए लाइसेंस मांग रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक सब्सिडीज कंपनी बनाए और उसका कंट्रोल जो यस बैंक का उनके पास हो। अब ये लाइसेंस मांगा गया है, आरबीआई लाइसेंस देगी नहीं देगी अगली बात है, लेकिन फिलहाल यस बैंक का ये कहना है कि इस पूरे मामले से हमें किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। इसकी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है एक्सचेंज को जानकारी देके कि भाई ये पूरा मामला है, इसमें हमें फ़िलहाल हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमें इसमें बारे में कुछ पता नहीं है। तो यस बैंक के बोर्ड की आज बैठक होगी जिसमें इक्विटी शेयर, डेट सिक्योरिटीज या किसी अन्य सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह फंड प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रिफरेंशियल इशूज़ लागू कानून के तहत कोई अन्य किसी भी तरीके से जुटाया जा सकता है, यानी कोई भी तरीका हो सकता है फंड जुटाने का। सुमितोमो की बात करें तो पिछले महीने इसने ऐलान किया था कि वो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऑफ लेंडर से 20% हिस्सेदारी हासिल करेगा। लेंडर के इसी कंसोर्टियम में करीब 5 साल पहले 2020 में बैंक को नकदी के संकट से बचाया था। इस सौदे में यस बैंक का मूल्य $8 बिलियन से थोड़ा अधिक था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज ज़बरदस्त बिकवाली हुई है और आज का जो ये शेयर है जो आप देखें यस बैंक वॉल्यूम टॉपर बन गया, क्योंकि पूरे शेयरों की जितनी इसकी होल्डिंग है उसमें 3% के आसपास के शेयर आज बिकवाली के लिए आ गए और ऐसे में तो गिरावट होनी थी, गिरावट हो गई। और जब पैनिक सेलिंग शुरू होती है तो रिटेल इन्वेस्टर पहले डर जाते हैं और वो भी बिकवाली शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से और गिरावट होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 21.5 रुपये इसकी बेस प्राइस है जो काफ़ी अच्छी है और ऐसे में स्टॉक फिर से निचले लेवल से ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 21.5 में यहाँ पे एसएमबीसी ने या डील की हुई है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।